राम जी, सबको स्वागत है आपका रेनू की दुनिया में। उपस्थित हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू टपकने लगे। बात है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बुलंदशहर का कितना योगदान रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर एक ऐसा जिला है जहां से इस महासंग्राम की चिंगारी उठी। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इस संग्राम में बुलंदशहर का एक अहम योगदान था। यहाँ से विद्रोह की लहरें चारों तरफ फैलने लगी और इस चिंगारी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों को और सैनिकों को एकजुट किया। बुलंदशहर के कई इलाकों में किसान, जमींदार और साधारण नागरिक भी इस संघर्ष में शामिल हुए। यहाँ के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा आक्रोश था। बुलंदशहर में कई जगहों पर विद्रोहियों ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया और सरकारी इमारतों को नष्ट किया। ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कड़ी कार्रवाई की, लेकिन बुलंदशहर के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। इस क्रांति के दौरान बुलंदशहर के कुछ प्रमुख नेताओं ने स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। हालांकि इन नेताओं के नाम इतिहास के पन्नों में कम चर्चित हैं, लेकिन उनकी वीरता और साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बुलंदशहर के सैनिकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। बुलंदशहर की जनता ने जिस साहस और वीरता के साथ अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया, वह 1857 के संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हालांकि विद्रोह को अंततः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन बुलंदशहर के लोगों के संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बुलंदशहर की धरती ने 1857 की क्रांति में जो योगदान दिया, वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ के लोगों ने जिस वीरता और बलिदान का परिचय दिया, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। बुलंदशहर का काला आम चौराहा, जो अंग्रेजों के शासन में कत्ले आम के नाम से जाना जाता था, स्वतंत्रता की लड़ाई के समय यहाँ एक आम के पेड़ों का बहुत विशाल बाग था। बाग से जुड़ी ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी सी रह गई है। जब अंग्रेज हमारे भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, परेशान करते थे, उनको कष्ट देते थे, तब स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर एक योजना बनाई और अंग्रेजों के कुछ सैनिकों को वहाँ बंदी बना लिया और उनको बैलों की तरह खेतों में जुतवाया। जैसे अंग्रेज हमारे लोगों के साथ करते थे, वैसा ही व्यवहार हमारे लोगों ने अंग्रेजों के सैनिकों के साथ किया। संग्राम की चिंगारी चारों तरफ फैल चुकी थी। उनमें से कुछ सैनिक छूटकर भाग गए थे। उन सैनिकों ने अपने कुछ सैनिक साथियों को जाकर बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर जो अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय सैनिकों के साथ किया, इसी विशाल बाग में उन लोगों को फांसी पर लटका दिया जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो अपनी आज़ादी मांग रहे थे, जो उनके अत्याचारों से बचना चाहते थे। काले आम के पास बहती है एक काली नदी, जिसके पास एक मोहन बाबा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे सैनिकों के शव ऐसे ही अंग्रेज़ों ने लटके छोड़ दिए हैं, तब उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ से उन शवों को उतारा और काली नदी के किनारे पर मोहन कुटिया के पास उनका अंतिम संस्कार किया। इस घटना ने
न केवल बुलंदशहर बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। बुलंदशहर के बहादुर सिपाही और स्थानीय लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। काला आम के मैदान में कई वीर सिपाहियों और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ाया गया। यह मैदान अंग्रेज़ों के अत्याचारों का प्रतीक बन गया और इसने स्थानीय जनता के दिलों में विद्रोह की आग को भड़काया। काला आम चौराहे पर शहीद स्तंभ स्थापित है। इस स्तंभ पर कत्ले आम होने वाले वीर शहीदों के नाम और पते तो नहीं हैं, लेकिन यह प्रमाणित हो चुका है कि इसी स्थान पर अंग्रेजी सिपाही आज़ाद के वीर सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा देते थे। अंग्रेज़ों के अत्याचारों से हम सब भारतवासियों को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी अंग्रेजी सिपाहियों की यातनाएं इस काले आम के रूप में हम सबको अपने वीर शहीदों की याद दिलाती हैं। यह संकेत और चेतावनी देती हैं कि कैसे भारत माँ की रक्षा करते करते हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की बलिदानी दी थी। बुलंदशहर से जुड़ी कुछ और भी कहानियाँ, कुछ और भी ऐतिहासिक बातें जो इतिहास के पन्नों में नहीं छपी हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उन कहानियों को आप सब तक पहुँचा सकूँ और हम सब को भी पता चले कि हमारे बुलंदशहर का इतिहास क्या है। मिलूँगी अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही कहानी के साथ।